हाँ, ये क्विक वीडियो है उन लोगों के लिए जो अभी एक स्ट्रेंज सिचुएशंस के अंदर है। सो अगर आपके पार्टनर स्ट्रेंज बिहेव कर रहे तो वो इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे ये हम देखेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय यूनिवर्स। एंड मैं हूँ अनिर्बन। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आप आए हो तो एक चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ और ना ही मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ डीएम के लिए। सो स्कैमर से बचिएगा, मैं कभी भी आपको मैसेज कॉल नहीं करूँगा। लेट्स सी आप और आपके पर्सन इतना स्ट्रेंज सिचुएशंस में क्यों है या फिर वो क्यों इतना स्ट्रेंज बिहेव करे। सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगे। जो लोग अपने सिचुएशंस में थोड़ा सा स्ट्रेंज चीज़ देख रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ओके, फर्स्ट है 7 ऑफ कप्स। आई थिंक योर पर्सन इज थिंकिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ये हो सकता है डिफरेंट काम कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एफर्ट्स मिसिंग हैं। लिटरली मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों का फोकस मिसिंग है। क्या आप एक दूसरे से लड़ रहे हो या फिर क्या आप एक दूसरे के लिए लड़ रहे हो, ये चीज़ में आप दोनों का कन्फ्यूजन है। रिलेशनशिप में बेसिक कन्फ्यूजन ये है कि दिस पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट देयर फ्यूचर, दिस पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट यू। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप पर्टिकुलरली अपने टिक बॉक्स को क्लिक करने के लिए इस पर्सन के साथ हो। आपको भी पता लगता है कई कबार के हो सकता है ये पर्सन का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से हो, लुक्स की वजह से हो, पॉपुलैरिटी की वजह से हो, बट आई डोंट थिंक कि आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर कॉज है। रिसेंटली कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ को आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि आप आपके पर्सन को प्यार करते हो और आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ हिडन चीज़ें हैं जो बाहर आ रहे हैं। आई थिंक सम सीक्रेट्स आर रिवीलिंग, आई थिंक सम शैलो थिंग्स, लाइक जो खोखले चीज़ें हैं वो बाहर आ रहे हैं। रिलेशनशिप का असली सच बाहर आ रहा है किसी किसी के लिए। ये हो सकता है कि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि वो प्यार शायद जिस प्यार को आप समझ रहे थे वो प्यार शायद नहीं है या फिर कभी नहीं था, या फिर कोई पर्सन आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर कोई पर्सन दूसरे तीसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर इग्नोरिंग यू। दैट्स द रियलिटी। ओके, लाइक आप बहुत कंफ्यूज थे। कंफ्यूजन्स कुड बी अ की। लाइक आप भी श्योर नहीं थे इस पर्सन की फीलिंग्स की वजह से बारे में। ओके, सो काइंड ऑफ देयर इज अ कंफ्यूजन, प्रोक्रेस्टिनेशंस, ये बहुत लेजी है, कॉल मैसेज नहीं करे। सेकंड कार्ड स्ट्रेट अवे 4 ऑफ शॉर्ट्स। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि सेपरेशंस के बाद शायद ये हील हो रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कोई फाइट हुआ था उसके बाद ये चुप है, या फिर कोई फाइट हुआ था उसके बाद ये रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम बिकॉज द माइंड नीड्स हीलिंग। कोई पर्सन हील हो रहे, आप भी हील हो रहे हो। ऐसा मेरे को लगता है कि बहुत कुछ खोए हो और आपका रियलाइजेशन आ रहा है। झगड़ा करते करते थक गए हो और इसीलिए आप मैसेज नहीं करना चाहते हो, या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं देना चाहते हो आप। कहीं पे मेरे को ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक ऐसे जगह पे आके खड़े है जहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ यहाँ पे मैसेजेस ही एक्सचेंज हो रहे हैं, ना ही कोई फीलिंग्स है, ना ही कोई प्रॉपर किस्म के इंटीमेसी है। आई थिंक लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, लैक ऑफ फिजिकल मीटिंग सिर्फ कहने के लिए एक रिलेशनशिप है, और ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक। लाइक आपको भी पता चल रहा है कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक, और इस पर्सन को भी पता चल रहा है कि दे नीड टू टेक अ ब्रेक। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आप तंग आ चुके हो अपने कनेक्शंस को लेके, अपने प्रॉब्लम्स को लेके। सो आप सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन खुद अप्रोच करेंगे या फिर क्या ये पर्सन बदलेंगे खुद को, और वहाँ पे कोई साइन नहीं आ रहा है। सो आई थिंक ये भी हो सकता है कि साइलेंट होते होते कोई खो गए। दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था बट फिर भी बहुत कुछ था, वो भी खो गया। एंड समवन इज इन अ रिकवरी। सो आई थिंक ये पर्सन बहुत कुछ बोल दिया है, नाउ दे आर वेरी साइलेंट, नाउ दे आर नॉट टॉकिंग, नाउ यू आर नॉट टॉकिंग। आई थिंक रिसीविंग एंड गिविंग नहीं हो रहा है। सो बेसिक प्रॉब्लम इज कि दोनों हील हो रहे हो, वक्त आ गया है। आई थिंक आप भी ये चीज़ नोटिस करोगे, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग सम पॉज। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन को भी रियलाइजेशन हो रहे हैं कि इस कनेक्शंस का कुछ सच्चाई नहीं बचा है, और आप लोग शायद इसके वजह से ये थोड़ा सा पॉज है। बट यहाँ पे द ब्राइट थिंग इज
किसी को रियलाइजेशंस भी हो रहा है कि वो आपके साथ गलत बर्ताव किए थे, किसी को रियलाइजेशंस हो रहा है कि वो आपके सच्चाई को कैसे फेस करेंगे। एट द सेम टाइम कोई आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिए थे, और ऐसा हो सकता है कि टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते लेते इस रिलेशनशिप का प्रायोरिटी ही कोई भूल गए थे। आई थिंक ये इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स हो गया है, बट इतना जल्दी ये सब हो गया, शायद ये स्ट्रेंज आपको लग रहा है, इनको भी लग रहा है। किसी पर्सन को, किसी सेपरेटेड पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप को यहाँ पे ही स्टॉप कर देना चाहिए, और शायद आपको भी ये लगता है कि शायद ये जो इंतज़ार है, ये इंतज़ार शायद ख़त्म कर देना चाहिए। आई थिंक सम ऑफ यू नीड हीलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा इस पर्सन आपको दे रहे हैं। आई थिंक यू आर लोनली, यू आर फीलिंग लोनली। एट द एंड ऑफ द डे आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, और आपको गिल्ट फीलिंग हो रहा है कि शायद आप इस पर्सन के लिए नए पर्सन के साथ मीट नहीं कर पा रहे हो, बट दे आर मेकिंग यू लोनली। तो काइंड ऑफ ऐसा आपको लग सकता है कि आपके सोल को लग रहा है कि आप उसके साथ सही में बर्ताव नहीं कर रहे हो। लाइक आप इस रिलेशनशिप पे इतना सीरियस हो, बट वहाँ से कोई सीरियसनेस का मैसेजेस नहीं आ रहा है। आई थिंक द स्ट्रेंज फीलिंग यही है कि आपको पता चल रहा है कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक, आपको पता चल रहा है कि यू नीड टू टेक अ पॉज, आपको पता चल रहा है कि आपको देखना है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं। सो सेम रियलाइजेशन उसको भी हो रहा है। कोई पर्सन बहुत स्ट्रेंज इसीलिए है कि ये मेंटली बहुत वीक हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, एंड एट द सेम टाइम कोई चाहते हैं कि थोड़ा देर वो पॉज करे, थोड़ा देर वो सोचे कि क्या उसके लाइफ में कोई सेकंड ऑप्शंस होना चाहिए। आई थिंक इस कनेक्शंस में जो चीज़ है कि आपके पर्सन इस टाइम पे ब्रेक ढूंढ रहे हैं, हो सकता है that they are looking for a break, or maybe they are trying to move on from you but they are not able to move on। ये separated person के लिए हो सकता है कि वो आपको छोड़ के दूसरे person के बारे में सोचना चाहते हैं but नहीं कर पा रहे, so they are taking a break, they are not replying you, they are switching off their phone and they are not even trying to look at your energy। So the strange thing is हीलिंग हो रहा है। जो ट्रॉमा बॉन्ड, जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज आप सह रहे थे, उससे आपको भी लग रहा है कि शायद आपको बाहर आना चाहिए, तो इसीलिए आप स्ट्रेंज फील कर सकते हो, एंड दैट सेम थिंग गोइंग ऑन विद द पर्सन। यू नो, आप खुद के अंदर एक चेंजेस क्यों लेके आए हो, और वो चेंजेस उसको स्ट्रेंज लग रहा है, बट यू आर रिकवरिंग। जो जो स्ट्रेंज थिंग्स आप लेके आए हो, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, एंड दैट्स व्हाई दिस नार्सिसिस्ट्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल यू। यू नो, कोई आपको कंट्रोल करना चाहते थे, बट आप उनके ग्रिप से बाहर आ रहे हो। दैट्स अ ग्रेट साइन टू गेट। लेट्स सी। वाओ, 2 ऑफ शोर्ट्स। यहाँ पे बातचीत बंद है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन जानबूझ के बात नहीं करे। आई थिंक यहाँ पे हो सकता है कि इंट्यूशन इज मिसिंग। ओके, द बेसिक थिंग इज कि दे आर नॉट एबल टू लिसन टू देयर स्पिरिट गाइड। इनके स्पिरिट गाइड इसको फोर्स कर रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, बट दे आर काइंड ऑफ इनडिसिसिव। आई थिंक कोई रॉन्ग पर्सन को ये लोग चूज किए हैं, कोई रॉन्ग पथ को ये रिसेंटली चूज किए हैं, या फिर ये आपके साथ बहुत गलत तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं है वो वही चीज़ को आपके ऊपर कुछ चीज़ को इम्पोज कर दे रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हो सकता है कि ये आपको छुपाने की कोशिश करे अपने फैमिली के साथ, फीलिंग्स को डिनाई करने की कोशिश करे। वेल, द थिंग इज दैट चाहे ये कितना भी कर ले, सच्चाई बाहर आएंगे और आपको जस्टिस मिलेगा। सो द होल थिंग इज लिसन टू योर इंट्यूशंस, वेट, टेक अ मोमेंट। जो चीज़ होना है उसको होने दीजिए, आप रोकिए मत। आई थिंक यहाँ पे बात आते है कि लिसन टू योर इंट्यूशन इज स्पीकिंग थ्रू यू, एंड आपको पता है सच्चाई क्या है, और वही चीज़ होगा। आप कुछ चीज शक कर रहे हो, और वही चीज़ इज द रीज़न। कुड बी, मेरे को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप एक ऐसे क्रॉस रोड पे आए हैं, बट फिर भी इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे सामने वाले पर्सन को। अब इसको आना है, नहीं तो कंप्लीटली जाना है। दैट इज द केस in this situations। All the very best, bye bye, take care। आप लोग completely comment sections पे लिखिए I am healing myself, I am healing myself। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए tarot connect1, एंड अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।